वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम से मैंने आप लोगों के साथ मेरा वीक डे का फुल डे रूटीन शेयर नहीं किया था, so thought of sharing the same with you all. So my morning starts around 5 and today is Ekadashi, so I'm going to make sabudana for lunch. लेकिन लंच की प्रिपरेशन बाद में, उससे पहले लेट्स गो फॉर अ वॉक। आई लव वॉकिंग यार। मैं सुबह सुबह जब यहाँ पे चलती हूँ तो ऑब्वियसली ग्रीनरी और फ्लावर्स देखे अच्छा तो लगता ही है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। सो आई जस्ट एंजॉय दोस 40 मिनट्स व्हेन आई एम वॉकिंग इन द मॉर्निंग। और उसके बाद मैं जब घर पे आती हूँ तो मैंने पूरे हफ्ते के हर दो दिन डिवाइड करके रखे हैं। कभी मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करती हूँ, तो कभी मैं योगा करती हूँ, तो कभी मैं आर्म्स एक्सरसाइज करती हूँ यानी अपर बॉडी। सो बाय फार सनराइज हो चुका है बाहर and now I'll do a little bit of exercising. ज़्यादा नहीं करती हूँ, 20 मिनट तक करती हूँ and then I just stop. क्योंकि आज एकादशी है और सिर्फ एक ही चीज बनानी है, सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम। तो आज मैंने सुबह नहा लिया है और पहले ही पूजा कर ली है। अदरवाइज इट हैपेंस आफ्टर कुकिंग एंड हैविंग ब्रेकफास्ट, और सब कुछ बहुत आराम से होता है। क्योंकि आज एकादशी है तो ना ही सिर्फ मैंने पूजा की है, बट आई कुड ऑल्सो अकोमोडेट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू डू चैंटिंग। मोस्टली अगर जिस दिन हैवी ब्रेकफास्ट होता है या हैवी लंच होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट और दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे इज इन द किचन। क्योंकि ये एकादशी है तो थोड़ा किचन से फ्री रहते हैं, सो आई कैन चैंट और मैं भगवान का नाम थोड़ा ले सकती हूँ। वंस आई एम डन विथ माई कुकिंग, तो उसके बाद ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। हीत और दिया दोनों को भी ब्रश करवाना और उन लोगों को नहलाना। सो एज एंड व्हेन, इट्स नॉट अ फिक्स स्केड्यूल ईयर, एज एंड व्हेन जैसे मेरे को टाइम मिलता है और ये लोग मुझे अलाउ करते हैं, वैसे मैं इनका ब्रश और नहलाने का काम करती हूँ। सो आई टेक अ लिबर्टी ईयर, और जिस हिसाब से, तो देयर इज नो पर्टिकुलर टाइम लिमिट कि इसी टाइम पे इनको ब्रश करवाना और इसी टाइम पे इनको नहलाना है। सो माई मॉर्निंग चोर्स आर दी सेम, बट द टाइमिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड देन वंस मैं हीत और दिया दोनों को भी ब्रश करवा देती हूँ, बाय टाइम यश भी रेडी हो जाता है, मेरी कुकिंग भी रेडी हो जाती है। तो बस अब सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ ही मैं उसका टिफिन भी भर देती हूँ, और इसी टाइम जितना हो सकता है उतना किचन भी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। सो द टाइमिंग इज सो लेस, बट देयर इज सो मेनी एक्टिविटी हैपनिंग ओनली इन द मॉर्निंग टाइम बिफोर 9 AM। तो आई गेस ये तो सबके घर पे सेम होता है, 9 बजे के पहले इतनी सारी चीजें हो जाती है। एंड इवन यू फील गुड जब 9 बजे से पहले बहुत सारी चीजें हो जाती है, बिकॉज यू हैव रेस्ट ऑफ द डे फॉर सो मेनी अदर एक्टिविटीज।
आफ्टर ब्रेकफास्ट सबसे पहले फिर मैं बर्तन पकड़ लेती हूँ, क्योंकि जब बर्तन क्लीन होते हैं तो आई फील सो रिलैक्स। तो एक लोड खत्म होता है ऑब्वियसली, और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच आई मेक इज माई बेड, क्योंकि जब बेड बन के रेडी होता है तो घर बहुत ही अच्छे से क्लीन लगता है। और ब्रेकफास्ट ऐसा होता है ना कि मैं और यश कर लेते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है जो बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर उनको खिलाना पड़ता है। सो आई जस्ट कीप प्लेइंग विद देम और उनको खिलाते रहती हूँ एक एक स्पून। तो वैसे एक जगह बैठना भी नहीं पड़ता, थोड़ा वर्कआउट भी हो जाता है और उनका खाना खिलाना भी हो जाता है। चल चल जल्दी मम्मा खा। मम्मा कैच मी। कैचू कैचू कैचू। मम्मा कैच मी। गो 1 2 3 आणि आवाज रन कर। 1 2 3 रन। और बस जब इनका खाना पीना हो जाता है, इनका नाश्ता हो जाता है, तो आई टेक देम फॉर अ बाथ और उनको नहला के दोनों को कपड़े पहनाना, बाल बनाना, इसमें मेरी पूरी मॉर्निंग चली जाती है, लेट मी टेल यू। फिर ऐसा लगता है कि ओके चलो मेन काम अब खत्म हुए हैं। हीत और दिया फिलहाल बाहर खेल रहे हैं और उन लोगों ने मेरे लिए बालकनी पूरी गंदी करके रेडी रखी है। तो जब तक अब ये लोग बाहर खेल रहे हैं तब तक मैं फटाफट बालकनी क्लीन कर लूँगी पहले, और उसके बाद मैं घर के जो बाकी छोटे मोटे काम हैं वो कर लूँगी और फिर मैं इन लोगों को खाना खिलाऊँगी। क्योंकि अब मैंने इनके सारे खिलौने बाहर बालकनी में रखे हैं, सो द हाउस रिमेन्स क्लीन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। मतलब सुबह एक बार अगर क्लीन कर दिया है, मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है बाहर, तो लिविंग रूम बेडरूम क्लीन ही रहते हैं मेरे पूरे दिन, विच आई एम सो ग्लैड बिकॉज वो पहले नहीं होता था मेरे साथ। बट येस, बिकॉज दे आर प्लेइंग इन द बालकनी, तो बालकनी वो लोग पूरी स्कैटर कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज ये लोग बालकनी में खेलते हैं, सो आई प्रेफर स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर एवरी सिंगल डे. So some people might find it crazy, but I want to keep it as clean as I can, ताकि ये लोग को काफ़ी clean environment मिले खेलने के लिए. And this is just some sort of mess which I am showing you. ये सुबह का mess है, वैसे ही दोपहर में dirty होता है. अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इनसे ही क्लीन करवाती हूँ, बिकॉज लॉन्ग रन में दे शुड बी नोइंग हाउ टू क्लीन देयर टॉयज एंड हाउ टू मेक देयर stuff clean. So by the time I'm cleaning, they're just playing outside, they're enjoying themselves, so I'm just taking that mental load off me. और मैंने आज अपने आप से clean करना decide किया है. And anyway, because I'm filming the video, I literally have very less time, because वैसे ही schedule tight होता है और उसमें अगर मैं film करती हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा time जाता है. So once I'm done quickly cleaning, तो मैं फटाफट broom करती हूँ. And see, this is what I want to show you, कि जब मैं रोज क्लीन करती हूँ, स्वीपिंग जो है मैं दिन में 2 बार करती हूँ बालकनी में, तो इससे ज़्यादा कचरा नहीं रहता है. एंड इफ़ आई मॉप द फ्लोर डेली, तो ये जो फ्लोर है ये भी काफ़ी क्लीन सी रहती है.
इट्स अराउंड 12:30 नाउ और बालकनी हो गई क्लीन और यहाँ पे मेरे बर्तन भी क्लीन हो चुके हैं और मैंने पूरा किचन भी क्लीन करके रखा है जो आई गेस 5 बजे तक ऐसे ही रहने वाला है. सो आफ्टर दैट आई मीन वंस दिस किचन गेट्स क्लीन, जो यूजुअली सुबह ही हो जाता है, बट वंस अगेन बिफोर लंच आई गिव इट अ क्विक क्लीन और फिर लंच के बाद सिर्फ वो थाली रहती है. तो मतलब जो काम हो चुका है वो हो गया, 5 बजे तक का टेंशन नहीं है. बट हीत और दिया को खाना खिलाने में मुझे एटलीस्ट 1 आवर चला जाता है विच टेक्स अवे द मेजर टाइम एंड इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग आई टेल यू. बट यस, वंस इन लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद मैं अपना एडिटिंग शुरू करूंगी. तो एडिटिंग करने के लिए भी मैं उनको घर पे नहीं रखती हूँ, बालकनी में भेज देती हूँ. दे जस्ट कीप प्लेइंग. आई डोंट नो, अभी विंटर्स है तो मजा कर रहे हैं वो लोग बाहर. वंस समर स्टार्ट होगा तो दे हैव to be in the house all time, but by that time luckily Heath की स्कूल शुरू हो जाने वाली है. So I'm just hoping, let's go with the flow. नॉर्मली बाय 1:30 and 2 मैं फ्री हो जाती हूँ. मेरा सारा काम हो जाता है, घर का सारा काम, इनको खिलाना वगैरह सब हो जाता है. एंड देन आई सिट फॉर एडिटिंग फॉर एटलीस्ट 3 to 4 hours. मुझे अभी भी इतना टाइम लगता है मेरे वीडियोस को एडिट करने में. बट वंस आई एम डन, जिस दिन मुझे पोस्ट करना होता है उस दिन 1-2 घंटा और लग जाता है सब लिखने वगैरह में. बट yes, this is what time I can devote and give to myself. And then once it's evening time, I get them ready. वापस मैं उनके बाल वगैरह सब कोम करती हूँ और फिर मैं उनको बाहर लेके जाती हूँ. ऑलमोस्ट द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून इज डन. इट्स इवनिंग टाइम. तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है तो पहले मैं ग्रोसरी, और आजकल मैं ग्रोसरी 2-3 दिन का ही लेती हूँ. सो आई अगेन एंड अगेन गो. सो दैट्स माई वे ऑफ वर्किंग आउट कि मैं जाऊँ, वॉक करूँ, चीजें खरीदूँ और फिर वापस उन्हें उठा के लेके आओ. सो आई एम डूइंग ग्रोसरी फॉर 2 to 3 days टुगेदर. तो आज मेरा वो दिन है और उसके बाद इन लोगों का खेलने का टाइम है तो बस इनको बाहर लेके जा रही हूँ. एंड इट्स बीन अ वंडरफुल डे टुडे एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग इट टिल नाउ. और अभी भी खत्म नहीं हुई है, काफी सारी चीजें हैं जो रात में होने वाली है. सो कीप वॉचिंग. ओह माय गॉड, ये जो है ये यूएई का सबसे बड़ा मॉल बनने वाला है. अब तक तो ये बंद है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऐसे न्यूज आ रहे थे. बट आई कैन सी लाइट्स इन देयर एंड इट्स ऑलमोस्ट रेडी. अब हम सब राह देख रहे हैं कि कब शुरू हो. वी गेस रमजान में शुरू हो जाइए. तो आज के लिए तो मैं बस नियरेस्ट सुपरमार्केट पे गई हूँ, वरना मैं आधे घंटे के एक डिस्टेंस पे है वो वाले सुपरमार्केट पे भी कभी कभी जाती हूँ. सो आई जस्ट कीप दिस बैग्स होम. और अब मैं इनको नीचे लेके आई हूँ खेलने. यहाँ पे मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं. यू कैन सी दोस लेडीज, और 2 लेडीज आने वाले हैं. दे हैव बिकम काइंड ऑफ माई फ्रेंड्स नाउ. सो आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम हियर विद देम इन इवनिंग. और फिर घर पे आते ही मैं तुरंत डिनर बना लेती हूँ एंड देन माई नाइट रूटीन स्टार्ट्स. So it's 8 PM now और हमारा डिनर हो चुका है and now it's time to go for a walk. तो यूजुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ जाती हूँ वॉक पे, बट आज शी इज नॉट फीलिंग सो गुड. सो इफ यू आर लिसनिंग, बिकॉज शी इज ऑल्सो माई व्यूअर, हम मिलेंगे कल. But yes, I'm going for a walk because I feel so good when I go for a walk. It just takes 40 minutes. So by the time I'll come home, it will be 9. और तब तक यश ने दोनों बच्चों को भी रेडी कर लिया होगा तो they'll just go to sleep. So by 9 PM everything gets over. So I guess I was able to show you guys my full day routine from morning 5 till evening 9. तो बस आज का जो वीडियो है वो यही तक है. अब हम मिलेंगे अगली बार. If you have any kind of suggestions for videos, please let me know in the comment down below section and I would be happy to make them. I got a call. But anyway, bye. See you soon.